हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग सिंपल लाइफ ऑफ अन्नू। ये है ब्लॉग 20 और पार्ट 2 है ये चौड़ागढ़ से वापस आते हुए। और एक ही ब्लॉग में सब कुछ डाल देने से ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए ये पार्ट 2 है। और इसमें आपको हाफ देखने को मिलेगा कि हम लोग चौड़ागढ़ से आने के बाद फिर कहाँ कहाँ गए। तो ये है चौड़ागढ़ से आते हुए। और ये आप लोग जो पाइप देख रहे हैं, ये वाटर सप्लाई का पाइप है। ये पूरा ऊपर चौड़ागढ़ मंदिर तक गया हुआ है और ऊपर भी पानी का कोई दिक्कत नहीं है। पानी बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा ऊपर, मुंह हाथ धोने के लिए भी। तो पानी का ऊपर अच्छे से अरेंजमेंट किया गया है। और रास्ते में आपको जगह जगह पर ये पाइपलाइन दिखेगा। तो ये हम लोग सीढ़ी से उतर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं और लगेगा जैसे सीढ़ी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और हम लोग रास्ते यहाँ पे आधा रास्ता कवर कर चुके थे। और ये है सीता नहान गुफा कहा जाता है इसको, कि यहाँ पे जब वनवास के समय में राम जी और सीता जी रहते थे तो सीता जी इसमें नहाती थी। नहीं, लास्ट कहाँ है? ऐसा माना जाता है। तो ये भी बीच में रास्ते में पड़ता है, तो उसके भी दर्शन हम लोग कर लिए। और ये बाहर से ही सब लोग देखते हैं, अंदर कोई भी नहीं जाता है। तो हम लोग यहाँ पे पहुँचने ही वाले हैं। बहुत रास्ता कंप्लीट आधा से ज़्यादा हो ही चुका है। और शाम बहुत ज़्यादा हो रहा था, इस वजह से थोड़ा सा टेंशन भी बढ़ रहा था। सूरज बिल्कुल डूबने ही वाला था और हम लोग यहाँ फाइनली नीचे पहुँच ही चुके हैं। बस थोड़ा सा रास्ता और पैदल चलने का वो कवर करना है। और एक और सीढ़ी आने वाला है, वो हम लोग चढ़ जाएंगे। उसके बाद हम लोग नीचे पहुँच ही चुके समझिए। बिल्कुल सीढ़ी पे चढ़ नहीं पा रहे थे क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा था। लगातार चढ़ते उतरते पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो चुका था और पैर बिल्कुल जवाब दे चुका था। ये हाथ पकड़ के खींच रहे थे तभी चल पा रहे थे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो रहा था चढ़ने में। तो यहाँ पे आपको जाने में भी चढ़ना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। बीच रास्ते में 3-3 पहाड़ आपको पार करने के बाद चौड़ागढ़ पहुँचना पड़ता है। तो मुश्किल है थोड़ा सा चढ़ाई, लेकिन बहुत अच्छा लगता है चढ़ने के बाद। और वापस आने के बाद तो यहाँ पे हम लोग नीचे तक पहुँच चुके थे। और ये साइन बोर्ड लगा हुआ है, ये एरिया टाइगर रिजर्व में आता है। तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था क्योंकि शाम ज़्यादा हो चुका था। और हम लोग सब लोग जा रहे थे दूसरे रास्ते से, और हम लोग जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते को पकड़ लिए। और उस रास्ते में कोई भी नहीं था, बिल्कुल सुनसान, अकेले हम दोनों ही बस थे। और इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा डर लग रहा था कि रास्ता कहीं भटक ना जाए हम लोग। वैसे आने के टाइम तो बहुत सारे लोग हम लोगों के साथ थे, बट जाने के टाइम में कोई भी उधर से नहीं जा रहा था, सब लोग सीधा रोड का रास्ता पकड़े थे। बट हम लोग अच्छे से नीचे पहुंच चुके थे। और ये गुप्त महादेव का रास्ता है। फिर से वो गुप्त महादेव के रास्ते से होते हुए हम लोग वापस रोड का रास्ता पकड़ेंगे। और डर भी थोड़ा लग रहा था क्योंकि अंधेरा होने वाला था और ये जगह बिल्कुल सुनसान, कोई भी नहीं था इस जंगल में। और हम लोग गुप्त महादेव के पास पहुंच ही चुके हैं। ये अब थोड़ा सा राहत मिला जब हम लोग यहाँ पे कुछ लोग को देखे, तब थोड़ा सा तसल्ली हो गया कि हाँ कुछ लोग हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, अब बस ऊपर चढ़ना है। बहुत ज़्यादा पैर में दर्द हो रहा था, इस वजह से मेरा पैर आगे नहीं चल पा रहा था। तो इनके हेल्प से ही ऊपर चढ़ पा रहे थे, क्योंकि ये हाथ पकड़ कर खींच ही रहे थे तभी आगे जा पा रहे थे। और चप्पल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ऊपर नीचे सीढ़ी पर चढ़ने में। तो अगर आप लोगों को कभी जाना हो तो बिल्कुल भी चप्पल में ना जाएं, शूज़ पहने, तो बहुत आसानी से ऊपर चढ़ना उतरना बहुत ही आसान होगा। तो हम लोग यहाँ पे गुप्त महादेव के पास पहुँच चुके हैं और उसके बाद हम लोगों को दर्शन करना था बड़े महादेव के। तो इसलिए हम लोगों को जल्दी जल्दी चलना था। यहाँ से भी थोड़ा दूर चलना पड़ेगा पैदल, तभी हम लोग फिर बड़े महादेव के पास पहुँच सकते हैं। और वहाँ पे ही हम लोगों का गाड़ी था, फिर हम लोग को वापस उसी से जाना था। तो ये भी टेंशन था कि फिर गाड़ी कहीं वापस ना चला गया हो, क्योंकि बहुत लेट हो चुके थे हम लोग चौड़ागढ़ से आते हुए। तो यहाँ पे हम लोग वापस रोड की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे ही बड़े महादेव के दर्शन करेंगे। और चलते चलते हम लोग महादेव के पास पहुँच चुके हैं। तो ये है बड़ा महादेव।
अंदर मंदिर है और मंदिर में बिल्कुल पानी टपकते रहता है सालों भर। बीच में छोटा सा पूल है जिसमें पूरा पानी जमा होता है, जो भी दीवार से रिसता है पानी। सालों भर इसमें कहा जाता है कि पानी टपकते ही रहता है और पूरा दीवार जो है वो गीला रहता है। पूरा मंदिर में बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था अंदर, बर्फ़ जैसा। और यहाँ का स्टोरी ये है कि कहा जाता है कि भगवान विष्णु जो है मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर का वध यहीं पे किए थे। और इस मंदिर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और गणेश जी का मूर्ति है, साथ में शिवलिंग है, उसी का पूजा किया जाता है और सब लोग दर्शन के लिए आते हैं उसी में। और नाग पंचमी और शिवरात्रि के समय जो मेला लगता है उसमें सब लोग इसमें नहाते भी हैं। जो मंदिर के अंदर छोटा सा पूल है और पहाड़ से जो पानी निकलता है उसमें जमा होता है और उसी में सब लोग नहाते हैं। मेला जब लगता है वो शिवरात्रि और नाग पंचमी का, बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पे। तो ये स्टोरी है इस मंदिर का। और सब लोग, कहा जाता है कि उस पानी में नहाने से आपका पाप जो है वो नष्ट हो जाता है, तो इसलिए सब लोग वहाँ पे अंदर से ज़रूर नहाते हैं, जो भी लोग शिवरात्रि के टाइम में और नाग पंचमी में आते हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा ठंडा था तो इस मौसम में कोई भी वहाँ पे नहाता नहीं है, और दिसंबर का टाइम था तो वहाँ पे कोई भी नहीं नहाएगा। बिल्कुल पानी बर्फ़ जैसा रहता है ठंडा। तो ये था स्टोरी। और हम लोग फिर वापस होटल आ गए थे। वहाँ पे 1 घंटे रेस्ट करने के बाद हम लोग फिर रात को निकले बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। सब लोग होटल में रुकते हैं तो बाहर ही खाना खाने के लिए निकलते हैं, सारे टूरिस्ट जो भी होटल में रुकते हैं। कोई भी होटल के अंदर खाना नहीं खाता है, सब लोग बाहर में ये थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर भी करते हैं और जो भी लोकल सामान आपको अगर चाहिए तो वो भी सब लोग ख़रीदते हैं। तो बाहर ही सब लोग निकलते हैं। तो ये हम लोगों का पहला दिन था पचमढ़ी में। और एक दिन, दूसरे दिन हम लोगों को रुकना नहीं था। दूसरे दिन पूरा दिन हम लोग को 2-3 डेस्टिनेशन पे घूमना था और फिर शाम को हम लोगों को फिर पचमढ़ी से निकलना था क्योंकि रात में हम लोगों की ट्रेन थी। तो नेक्स्ट ब्लॉग आप लोगों को दिखेगा पांडव गुफा, बी फॉल, रीचगढ़, धूपगढ़ का। तो ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट ब्लॉग भी। अगर ये ब्लॉग भी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बताइएगा कैसा लगा मेरा ये वीडियो। अगर आपको भी पचमढ़ी घूमना है तो ज़रूर घूमिए। और यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट आपको मिलेंगे, नॉन वेज और वेज दोनों ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे, तो आप कुछ भी खा सकते हैं। और मार्केट भी छोटा सा बहुत अच्छा है, लोकल मार्केट। और आपको डेकोरेशन का सामान और जो भी कुछ चाहिए वो सब यहाँ पे मिल जाता है। तो कैसा लगा ये मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।